स्यूडो फोर्स आज का अपना टॉपिक है, उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा। अगर स्यूडो फोर्स कंप्लीट हो जाएगा आज तो मिसलेनियस भी आज ही करा दूंगा, कंप्लीट नहीं हुआ तो मिसलेनियस आज नहीं, फिर वो अपन कल करेंगे। सैटरडे तक तुम्हें एनएलएम की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करनी है। सीधे एग्जाम्पल से करेंगे अपन, है ना। एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक धागा से जो है अपन ने एक डब्बे को बांधा हुआ है। डब्बे का जो मास है वो 10 kg है। ठीक, मेरे पास दो ऑब्जर्वर है। एक ऑब्जर्वर तो ओवन है जो जमीन पे खड़ा है, और दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो लिफ्ट में ऐसे खड़ा है। ठीक है, इसको O2 बोल लेते हैं। लिफ्ट का मान लेते हैं एक्सेलरेशन ऊपर है, और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। रस्सी में टेंशन अपने को बतानी है। फाइंड टेंशन इन स्टीयरिंग एज ऑब्जर्व्ड या कैलकुलेटेड बाय, क्योंकि यहाँ कोई रीडिंग थोड़ी आ जाएगी, रस्सी कितनी है क्या है, बैलेंस स्प्रिंग बैलेंस तो लगा नहीं लगा। एज कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्वर, वो तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, फिजिक्स के स्टूडेंट है दोनों ही। एज कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्वर O1 एंड ऑब्जर्वर O2। देखो मैं करता हूं भाई, O1 के हिसाब से इस डब्बे का FBD बनाते हैं। O1 के हिसाब से इस डब्बे का मैंने FBD बनाया। दिस इज O1, दिस इज O2। O1 के हिसाब से डब्बे का FBD बनाया तो मैंने ये पाया कि टेंशन ऊपर T, mg नीचे 10g यानी कि 100। O1 ने एक्सेलरेशन देखा इसका, क्योंकि बंधा हुआ है ना ये, तो O1 ने इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखा। तो एज O1 T माइनस mg इक्वल टू ma। ठीक है, तुम अभी भी 80 आंसर ला रहे हो, क्या करोगे तुम, एनएलएम पूरा खत्म होने को आया भैयाओं। 120 न्यूटन, F बराबर एम भी नहीं लग रहा तुम लोगों से अभी तक। चलो अब O2 के लिए करो, O2 के लिए करो। तो O2 के हिसाब से जो है, O2 ने क्या देखा, टेंशन देखा, FBD बनाया, O2 कर रहा है ये काम mg। O2 के हिसाब से एक्सेलरेशन कितना है इसका, 0। O2 भी तो उसी में बैठा है, रेस्ट पे है ना, क्योंकि है कि नहीं है, यानी कि T माइनस mg बराबर 0। mg की वैल्यू 100 है। न्यूटन। O2 ने सॉल्व किया, 100 न्यूटन आंसर दिया। O1 ने सॉल्व किया, 120 न्यूटन आंसर दिया। दोनों में से किसी ने तो गलत किया है ना। नाम, अरे रुक जाए यार, रुक, तो आगे से आगे क्यों बोल रहा। दोनों में से किसी ने तो गलत किया ना, बताओ, मानते इस बात को। अब ओवन जो है, ओवन तो अपन ने ओवन ने तो क्या फिजिक्स ज्यादा अच्छे से पढ़ी, O2 ने थोड़ा कम पढ़ा, वो कमजोर था। O2 फिजिक्स नहीं जानता था, उसको ये पता नहीं था कि न्यूटन्स लॉ जो होता है, जो अपन पढ़ते हैं, वो केवल और केवल इनर्शियल फ्रेम में लगाते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वो न्यूटन्स लॉ गलत हो जाता है।
ठीक है, अब ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है उसकी बात कर लेते हैं। भाई ये सही है, ये गलत है, ये तो तुम भी जानते हो। अब ये गलत क्यों है इसकी बात करते हैं। वाई O2 इज इनकरेक्ट, O2 ने क्या गलती की देखते हैं। मिटा रहा हूं उसको मैं। भाई बात ऐसी है कि जो फ्रेम होता है ना, रेफरेंस फ्रेम जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन 0 हो, acceleration of the frame 0, acceleration of the frame, what is frame? देखने वाला, जो देख रहा है वो रेफरेंस फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जिसका एक्सेलरेशन 0 हो। नॉन इनर्शियल क्या है? जिसका एक्सेलरेशन 0 ना हो, जिसका एक्सेलरेशन 0 ना हो, यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम। एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है, क्या हो गया? न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, माइक बंद रखो रे, कौन है? इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। जो अपन F बराबर m में अप्लाई करते हैं ना, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो व्हाट इज अपडेटेड न्यूटन्स लॉ फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम? फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ये होता है सिग्मा एफ रियल, एक्सटर्नल तो लेना ही है। तो सिग्मा एफ रियल, सभी जितने भी वास्तविक बल है वो, प्लस एफ स्यूडो, स्यूडो फोर्स एक अप्लाई करना पड़ता है, बराबर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम। जिसके ऊपर काम कर रहे हो ना, ये ओ एफ का मतलब है ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम। ओ एफ का मतलब है ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम। मैं लिख देता हूं यहां पे, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट WRT फ्रेम, ऑब्जेक्ट with respect to frame। ओके, अभी अप्लाई करते हैं इसको। अच्छा, स्यूडो फोर्स होता कितना है सर, ये भी तो बताओ। तो जो स्यूडो फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट लिख देता हूं मैं, ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और यहां पे लगाएंगे अपन एक माइनस, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, डायरेक्शन अपोजिट, माइनस लगा के, दिस इज स्यूडो फोर्स। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है, जब भी तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम यानी कि जिस फ्रेम में बैठ के तुम काम करोगे वो फ्रेम अगर एक्सेलरेटेड है, तो उस फ्रेम में तुम क्या करोगे? एक एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स लगा दोगे,
F इक्वल टू ए में अप्लाई कर दोगे। क्या? हाँ, वो जो इसीलिए तो लिफ्ट वाला क्वेश्चन कराया। अब देखना इसको, सूडो फोर्स बेसिकली इनडायरेक्टली जो अपन बोलते हैं ना, इनर्शिया। जैसे अपन बस कोई चल रही है, मान लो कोई बस है, वो चल रही है, ठीक है। बस वाले ने एकदम से ब्रेक लगाए, इधर इसकी हेडलाइट है ये, बस वाले ने मान लो एकदम से ब्रेक लगाए, तो बताओ बस का एक्सेलरेशन किधर होगा? ब्रेक लगाए पीछे, भाई वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन पीछे होगा। अब सुनना, बात को सुनना ध्यान से। जैसे ही बस वाले ने ब्रेक लगाए, तुम्हें बस में क्या फील हुआ? जैसे मान लो तुम बस में खड़े हो, जगह नहीं मिली तुम्हें, सीट नहीं मिली, बस में खड़े हो तुम, बस वाले ने एकदम ब्रेक लगाए, तुम्हें किस तरफ धक्का फील होता है? आगे की तरफ। क्या है वो? मान लो इनर्शिया जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, मान लो इनर्शिया जैसा कोई वर्ड नहीं है ही नहीं। न्यूटन्स लॉ है ही नहीं, पहला न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है ही नहीं, मान लो, सीधा सेकंड लॉ है। अब देखो, पता है, देखो यार, जिसके पास ईयर, नहीं थर्ड वाला भी नहीं है, फर्स्ट थर्ड नहीं है, मान लो, केवल सेकंड लॉ जानते हैं। अब दिमाग लगाने की बात यह है कि अपने को बस के अंदर ऐसा फील हुआ जैसा कि किसी ने अपने को आगे की तरफ धक्का दिया हो, ऐसा फील हुआ अपने को। वास्तव में ऐसा कोई नहीं था, ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दिया मुझे आगे की तरफ। वो कौन था? वही सूडो फोर्स है। मतलब वो इनर्शिया जो है ना, अपन जिसको इनर्शिया बोलते हैं, उसको इनडायरेक्टली सूडो फोर्स भी बोल सकते हो फ्रेम के हिसाब से। इसी फ्रेम में बैठ गए, क्योंकि बस एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया ना, तो बस के रेस्पेक्ट में अपने को ऐसा लगा जैसे कि किसी ने अपने को धक्का दिया आगे। ये चीज अपन लिफ्ट में भी फील करते हैं, ये चीज लिफ्ट में भी फील होती है। तो वो धक्का किसने दिया? भूत ने। व्हाट इज दिस? दिस इज भूत। भूत देखा कभी? देखा? भूत देखा तुमने? नाम ही सुना? ऐसा कहते हैं। तूने देखी क्या? तुझे होता, तुमने देखी क्या? सुनी सुनाई बातें मत बोलो, तुमने देखा हो तो बताओ। तो बस सूडो फोर्स भी कुछ वैसा ही है, यूं समझ लो। एक ऐसा फोर्स जो है नहीं, जिसका केवल आभास है। समझ रहे? एक ऐसा फोर्स जो है नहीं, नहीं होता ये, ऐसा कोई फोर्स नहीं होता, इसका केवल आभास होता है। अपने को ऐसा लगता है कि कोई है जो धक्का दे रहा है। ये फील किया अपन ने, अपन करते हैं फील। बस में, गाड़ी में एकदम ब्रेक लगे, एकदम आगे की तरफ धक्का महसूस किया। किसने दिया धक्का? पीछे वाले ने थोड़ी दिया कोई। मान लो कोई नहीं, बस में तुम अकेले हो, बस पे ब्रेक लगाए ड्राइवर ने, तुम्हें आगे की तरफ धक्का फील हुआ, किसने तुम्हें धक्का दिया? वो धक्का जो है ना, इनडायरेक्टली फ्रेम का धक्का है, रेफरेंस फ्रेम का खेल हो रहा हो। तो न्यूटन लॉ क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में गलत हो जाती है, जैसा कि ऑब्जर्वर O2 ने किया था। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक सूडो फोर्स अपन अप्लाई करते हैं, ताकि वो न्यूटन लॉ सही हो जाए। उस सूडो फोर्स को ही जो है बोला जाता है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो, इनर्शिया टाइप से समझ सकते हैं कि इनर्शिया, जो वस्तु चलती है, चलते रहना चाहती है। तो बस में तो ब्रेक लग गए, पर ड्राइव उसमें तो लगे नहीं, गाड़ी में तो, उसमें आदमी में तो, है ना? तो ऐसा लगा आदमी को किसी ने धक्का दिया मुझे पीछे से। ठीक है, तो ये है बात। तो व्हाट इज सूडो फोर्स? झूठा बल। ठीक है, झूठा बल, एक ऐसा बल जो है ही नहीं,
एक ऐसा फोर्स जो होता नहीं है, जिसका केवल आभास होता है, ठीक है, आभास, जैसे भूत के होते ना, सब कहते हैं भूत है भाई, भूत भूत, भूत जैसा कुछ है नहीं, वो आभास होता है तुम्हें। क्या है एलुसिनेशन, क्या होता है? हाँ, भ्रम, भ्रम बोल सकते हो। भ्रम नहीं बोल सकते, भ्रम अलग चीज है, भ्रम मतलब अलग चीज है, ऐसा आभास होता है, ठीक है। अलग अलग फ्रेम से अलग अलग हो सकता है। अगर मान लो मैं यहाँ बाहर बैठ के देखूंगा इस आदमी को, अरे मेरे को बोलने देना भाई, अगर मान लो बाहर बैठ के तुम देखोगे इसको, तो स्यूडो फोर्स नहीं है, अंदर बैठ के देखोगे तो स्यूडो फोर्स है, क्योंकि अंदर जो फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड है, जबकि बाहर जो फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड नहीं है। इसलिए ओवन वाला जो था, अभी लिफ्ट वाला जो सवाल था, उस पर आ जाते हैं, आप इसको मिटा के। ओवन वाला जो रेफरेंस फ्रेम था, उसके हिसाब से देखो अपन ने क्या इक्वेशन बनाई थी, टी एम जी, ओवन के हिसाब से वो एक्सेलरेटेड था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इक्वेशन बना दी टी माइनस 100 इक्वल टू एम ए, यानी कि 2 इसका मास कितना था 10, क्या बन गया टी 120 न्यूटन आ गया। अब जो है ना, O2 ने स्यूडो फोर्स पढ़ लिया, O2 ने अब स्यूडो फोर्स पढ़ लिया, तो टेंशन ऊपर, mg नीचे, यानी कि 100 न्यूटन नीचे। अब अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है, लिफ्ट में बैठ के देख रहे थे ना अपन, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है, तो इस आदमी का एक्सेलरेशन भी ऊपर ही होगा 2, और आदमी इसको देख रहा है, यहाँ पे जो ये ब्लॉक लटका हुआ है, आदमी एक्सेलरेटेड है, तो आदमी के रेस्पेक्ट में जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, उल्टा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और अपोजिट, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 10 kg, और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम कितना है 2, ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन अपोजिट आ गई, माइनस एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अब क्या करें, अब एनएलएम अप्लाई कर दो, बस लगाओ इस पे न्यूटन्स लॉ, इसके हिसाब से ये रेस्ट पे ना, अब तो टी माइनस एम जी माइनस एम ए, जो कि सूडो फोर्स था, बराबर 0, नेट फोर्स बराबर, ये नेट फोर्स बराबर एम ए, वही अप्लाई किया है, टी बराबर 120 न्यूटन। अब बिल्कुल सही काम हो गया। समझ गए ना जी? क्या समझ नहीं आया बता? हाँ, तो वही तो किया मैंने, माइनस एम इंटू ए, क्योंकि इक्वेशन देख 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 देख, अभी लिखा ही जो इक्वेशन देख, इक्वल टू में क्या लिखा है, और जो दूसरा मास है वो 4 kg का है, थोड़ी लिफ्ट को बड़ी बना लेना, है ना, लिफ्ट खूब जगह है नीचे, दूसरा मास 4 kg का है, ये 2 और 4 इनके मास है, ठीक है, वो सिस्टम अपन ने पहले भी किया ही है, वो वीडियो जो दी थी उसमें था ये सिस्टम, याद आ रहा है? देखी नहीं होगी तुम लोगों ने, कईयों ने तो। मान लो कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 मीटर, इसमें फॉर्मूला याद करने के लिए भी कहा था मैंने, मान लो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर, अब इसको लिफ्ट पे लटका दिया अपन ने, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 4 kg विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन बताओ इनका। एफबीडी बनाओ इसका, 4g नीचे 4a नीचे, ये क्या है सूडो फोर्स है ना, त्वरण है ना, इसमें एक्सेलरेशन है, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ये सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, दोनों mg प्लस एम ए, mg प्लस एम ए सूडो फोर्स लगेगा। अब सॉल्व करो, बनाओ एनएलएम की इक्वेशन, लेट्स डू इट। ये mg और mg
4g, तो ये यानी कि 40 और 4 2 8, 48 नीचे हो गया, t ऊपर हो गया, बराबर m है यानी कि 4a। किसके रेस्पेक्ट में काम कर रहा हूँ? लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में लूंगा। चलो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ऊपर t, रियल फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता, 2g और ये 4 यानी कि 20 और 4 ma, जोड़ दो दोनों को, t से t खत्म, 48 माइनस 24 24, 6a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पता नहीं किसी का 10 आ रहा था। तो ये एक बॉक्स है, लिफ्ट समझ लो, बॉक्स समझ लो, कुछ भी समझ लो, एक बड़ा सा बॉक्स टाइप। इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, मान लो g/2। इस बॉक्स में एक डब्बे को मैंने लटका रखा है इस तरह से, ठीक है, ये डब्बा इससे सटा हुआ है, इस तरह से इससे डब्बा सटा हुआ है और यहाँ से धागे से भी बंधा हुआ है, इस तरह से। डब्बे का मास m है, कनेक्टेड सटा हुआ मतलब पास में रखा हुआ है उसके। हाँ, चिपका नहीं रखा उसको, फेविक्विक नहीं लगा रही, अड़ रहा उसके वो। क्या रहे यार, सटा हुआ का मतलब समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। चलिए, तो फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। करो, एफबीडी बना लो, डब्बे में बैठ के बनाओ चाहे बाहर बैठ के बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डब्बे में बैठ के बना लेते हैं। डब्बे में अगर बैठ के बनाऊंगा तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे। पीछे लगा दिया मैंने सूडो फोर्स, ऊपर लगा दिया मैंने टेंशन, इधर लगा दिया मैंने नॉर्मल, इधर लगा दिया मैंने mg। तुम बाहर ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हो इसको, बस ये सूडो फोर्स नहीं लगेगा, उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। n तो mg बाय, अब ये रेस्ट पे है, और क्या बचा, tmg है क्या। ठीक है, अगला करें, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेज है और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a के बराबर है। एक ब्लॉक है जो इस पे रखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक है और दूसरा वेज है। ब्लॉक इज एट रेस्ट with respect to wedge. Find normal force between them and acceleration of wedge. करो, है, हाँ, ब्लॉक का मास दे रखा है m, ब्लॉक का मास दे रखा है m, तभी तो नॉर्मल आएगा, नहीं तो कैसा आएगा। थीटा भी तो देना पड़ेगा।
विद रेस्पेक्ट टू वेज इसका एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, एक तो mg नीचे पॉइंट बना रहा हूं, बस पॉइंट पे बना रहा हूं। ठीक है, सूडो फोर्स पीछे लगेगा क्या? एक n इधर लगेगा क्या? नॉर्मल, बस हो तो गया। ये अलोंग इंक्लाइन हो गया काम। ये थीटा दे रखा है। अब तुम्हें करना क्या है, ये रेस्ट पे है तो इसको बैलेंस ही तो करना है तीनों फोर्सेस को। अब तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से किधर कैसे कंपोनेंट करना है तुम्हें, तुम्हारी इच्छा हो जैसे करो, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है। चाहे तुम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करो, चाहे तुम अलोंग इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन करो, जैसे करना है करो। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये अगेन थीटा, ये थीटा। इतना काम तो मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। अब आंसर तुम बताओगे मेरे को। देखो नॉर्मल तो तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। तुम चाहो तो इसके भी कंपोनेंट कर सकते हो डायरेक्ट, n cos थीटा और n sin थीटा, और बैलेंस कर सकते हो n cos थीटा इक्वल टू ma, सॉरी mg, n cos थीटा इक्वल टू mg, और n sin थीटा इक्वल टू ma। इसको डिवाइड करोगे तो a इक्वल टू जी टेन थीटा मिल जाएगा, और नॉर्मल तो यहां से मिल ही गया। सॉरी mg अपॉन cos थीटा। और अगर तुम चाहो नहीं हम तो इस डायरेक्शन में काम करेंगे तो इस डायरेक्शन भी कर सकते हो। इसमें n के कंपोनेंट नहीं करने पड़ेंगे पर इन दोनों के करने पड़ेंगे। तो वो a cos थीटा इक्वल टू g sin थीटा बनेगा, तो अगेन g tan थीटा वो बन जाएगा। तो ये जो पेंडुलम है या जो मास है या ये जो बॉल है वो धागे से बंधी हुई है, और बॉल इज एट रेस्ट, WRT, गाड़ी, गाड़ी को जो भी बोलते फाइंड 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 थीटा, बताओ। तो क्या बना, टेन इनवर्स ए बाई जी। एफबीडी बनाओ, इसका सूडो फोर्स लगा तो गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में जाके बैठ जाओ, गाड़ी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, गाड़ी में जाके बैठा, इधर mg को लगाया, इधर ma को लगाया, वही पिछले सवाल की तरह ही है, बस नॉर्मल की जगह टेंशन फोर्स है। बस टेंशन के कंपोनेंट करो, t sin थीटा, t cos थीटा, t sin थीटा mg कि t cos थीटा mg, tan थीटा इक्वल टू a बाई जी। समझे? बात समझ में आई? ये सूडो फोर्स। तू हर बार ही गलती करता है क्या? हर क्वेश्चन में होती है, हर क्वेश्चन में गलती करता है। ठीक है, चलो आज बंद करते हैं, कल ये एनएलएम खत्म कर दूंगा। वैसे हो चुका है बट कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा और ये खत्म कर दूंगा। तुम्हारा काम है इसकी शीट को करना, जितना हो सके सारे हटे। फ्रिक्शन अगला चैप्टर है। नहीं, इसमें अब पढ़ाने वाले कुछ इसमें पढ़ा देते हैं, कुछ अलग से पढ़ाते हैं, क्या अपने अलग से। रहेगा कुछ भी नहीं, मैं बता दूं तुम्हें। हाँ, तुम ये मत सोचना ये रह गया वो रह गया। हाँ, लोकल कोचिंग नहीं है। रहेगा कुछ भी नहीं, सारा कराएंगे। ठीक है, पर फ्रिक्शन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फ्रिक्शन तुम्हें कोई और पढ़ाएगा, क्योंकि अगले हफ्ते में मौज करूंगा। ठीक है।